हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर, वो है किस तरीके से हमने लिस्ट व्यू को यूज़ करना है ताकि हम एक स्क्रोलेबल लिस्ट ऑफ आइटम्स को जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। मगर इस बार जो है हम कस्टम एरे अडेप्टर जो है वो यूज़ करेंगे ताकि हम अपने अकॉर्डिंगली जो लेआउट है, जो कस्टम लेआउट है, उसमें डेटा जो है वो रिप्रेजेंट कर पाए लिस्ट व्यू की हेल्प के साथ। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इमूलेटर के अंदर मेरे पास लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो है वो आप डेवलप कर पाएंगे बड़े इजी वे के साथ। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इमूलेटर के अंदर मैंने फ्रूट्स के जो नेम्स हैं उनको डिस्प्ले करवाया हुआ है एज ए स्क्रोलेबल लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर लिस्ट व्यू की हेल्प के साथ। और जो लेआउट आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली हमने कस्टम लेआउट जो है वो यूज़ किया और साथ में हमने कस्टम एरे जो है वो यूज़ की है। तो किस तरीके से हमने ये वाली एग्जांपल डेवलप करनी है वो आज हम सीखेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल ओवरव्यू आपको बताऊं तो आपको कुछ एक दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए तो इस एग्जांपल को डेवलप करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट व्यू बेसिकली एंड्रॉयड के अंदर है क्या। तो ये एक व्यू है जिसके अंदर हम ग्रुप ऑफ आइटम्स को जो है वो हम कंबाइन कर सकते हैं और ये व्यू जो है वो कंटेन करता है, अपने पास संभाल के रखता है लिस्ट ऑफ आइटम्स को। और हमें उन आइटम्स को जो है एज ए स्क्रोलेबल लिस्ट की फॉर्म के अंदर जो है वो आप डिस्प्ले करवा सकते हैं लिस्ट व्यू की हेल्प के साथ। और अगर आप लिस्ट व्यू को इम्प्लीमेंट और यूज़ करना जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो आपको एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट क्लास है जिसे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो क्लास है android.widget.listView। और यहाँ पे एक टिप और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिस्ट व्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही स्क्रोलेबल है। कहने का मतलब हमें स्क्रोलेबल फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्क्रोल व्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अंदर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें स्क्रोलेबल लिस्ट जो है वो मिलती है। अब मैं आपको बताऊं अडेप्टर क्या होता है। तो अडेप्टर क्लासेस या फिर अडेप्टर को कह सकते हो एक ब्रिज होता है जो आपके डेटा सोर्स और आपके लिस्ट व्यू इन दोनों को जो है वो आपस में कम्युनिकेट करवाता है। तो आप डायरेक्टली डेटा जो है वो लिस्ट व्यू के अंदर विदाउट अडेप्टर जो है वो डिस्प्ले नहीं करवा सकते। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आपको मोबाइल आप डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू, आपको एक अडेप्टर की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है मूव करती है आपके मोबाइल को चार्ज करने के लिए, मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए। उसी तरीके से आपका अगर कोई डेटा सोर्स है यहाँ पे और आपका एक लिस्ट व्यू है जिसमें आप उस डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आपको जो है अडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके डेटा को इस तरीके से कन्वर्ट करेगा ताकि वो लिस्ट व्यू के अंदर प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाए। और यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, एक साइड पे डेटा सोर्स है और यहाँ पे बीच में अडेप्टर है और राइट साइड पे अडेप्टर व्यू है। तो अडेप्टर व्यू काफ़ी तरह के होते हैं, आज हम जो है लिस्ट व्यू के बारे में जो है वो जानेंगे। तो यहाँ पे कस्टम एरे अडेप्टर क्या है। तो बेसिकली व्हेन वी वांट टू डिस्प्ले, जब हम आइटम्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं यूजिंग कस्टम रिप्रेजेंटेशन, तो तब हम एक कस्टम लेआउट जो है एक्सएमएल की हेल्प के साथ जो है वो डेवलप करते हैं और हर एक आइटम को जो है उस कस्टम लेआउट में डिस्प्ले करवाने के लिए हम कस्टम एरे अडेप्टर भी जो है वो यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये वाली एग्जांपल हमने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम शुरुआत करेंगे और आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से बिगिनिंग से इस प्रोजेक्ट को हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपने यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे आज की एप्लीकेशन का जो नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल 9 कस्टम
एरे अडेप्टर। तो इस तरीके से नेम प्रोवाइड कर देता हूँ और बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो हम मिनिमम एसडीके यूज़ कर रहे हैं इस एग्जांपल के लिए वो है एंड्रॉयड 5.0। इसका मीनिंग है कि आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कम से कम आपकी जो एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड का वो 5.0 कम से कम होना चाहिए। फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो। यहाँ पे ग्रेडल जो है वो बिल्ड कर रहा है ऐप फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारा बनेगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसको प्रोसेस होने में। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेरी है आपकी, तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी का जो सोल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ। तो यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहला हमारा यही काम होता है, हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो यहाँ पे रेडी करना है। तो उसके लिए रिसोर्सेज के अंदर चलते हैं यहाँ पे और लेआउट को ओपन करते हैं और एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन जो हमारी यहाँ पे मेन एक्टिविटी की जो XML फाइल बनी है लेआउट, उसको हम एडिट करेंगे। तो यहाँ पे डिज़ाइन तैयार करने के लिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तैयार करने के लिए दो यहाँ पे मेथड है। एक तो आप माउस की हेल्प के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, एक दूसरा मेथड है कोडिंग के थ्रू। मैं प्रेफर करूँगा आपको कोडिंग के थ्रू ही आप कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक तो प्रोग्रामिंग के बारे में आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होगी और साथ में आपको काफ़ी और भी वेज जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए निकल के आएंगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे आगे चल के। तो चलिए कोड के अंदर चलते हैं। साइड वाली विंडो को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। कोड को थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि आप कोड क्लियरली देख पाएँ। अब आप चाहें तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसकी जगह पे आप लीनियर लेआउट भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस बार मैं जो है कंस्ट्रेंट लेआउट को इसी तरीके से रहने देता हूँ और यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है इसकी जगह पे मैं यूज़ करूँगा लिस्ट व्यू। तो यहाँ पे मैं लिस्ट व्यू को ऐड करता हूँ। लिस्ट व्यू जो इसकी विड्थ होगी वो हम रखेंगे मैच पेरेंट और जो हाइट है वो भी हमने रखनी है मैच पेरेंट। तो चलिए अब मैं यहाँ पे जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश टाइप करूँगा तो मेरा क्लोजिंग टैग जो है वो अपने आप यहाँ पे निकल के आएगा। अब हमने यहाँ पे कोड लिखना है, हमने इसको आईडी प्रोवाइड करनी है इस लिस्ट व्यू को, ताकि जब हम जावा की कोडिंग करेंगे तब हमने इसकी रेफरेंस लेनी है और इसकी रेफरेंस लेने के लिए हमें इसकी आईडी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो तभी हम आईडी यहाँ पे मेंशन करते हैं। आप आईडी कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आईडी रख देता हूँ लिस्ट व्यू। तो चलिए इसी नेम को हम जो है जावा की कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिवाइडर। तो डिवाइडर बेसिकली जब हम लिस्ट ऑफ आइटम्स को डिस्प्ले करवाते हैं तो दो आइटम्स के बीच में जो गैपिंग है, जो एक लाइन डिस्प्ले होती है, उसको डिवाइडर कहते हैं। तो यहाँ पे डिवाइडर का जो कलर है वो प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने हेक्साडेसिमल कोड पहले से ही लिखा हुआ है कलर का E20 और यहाँ पे FC6। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो डिवाइडर का कलर होगा वो होगा रेड कलर। तो यहाँ पे मैं इसको आगे कर देता हूँ। अब मैं डिवाइडर की जो यहाँ पे हाइट है, जो आप वो एक तरह की उसकी मोटाई कह सकते हो, वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ डिवाइडर हाइट और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 3dp। तो चलिए इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे है, हमने एक कस्टम लेआउट जो है वो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जो कस्टम XML लेआउट है उसको यूज़ करना है। तो उसके लिए कस्टम लेआउट जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, यहाँ पे लेआउट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाएंगे। अब हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है लेआउट रिसोर्स फाइल। तो इस कस्टम लेआउट फाइल को हमने एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर देता हूँ फ्रूट
कस्टम लिस्ट, आप नेम कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बस आपको सेम नेम जो है वो कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। इसको मैं ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो क्योंकि डिज़ाइन जो है वो हम कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे एक कस्टम लेआउट की फाइल जो है वो यूज़ की है। अब हम उसी तरीके से कोडिंग के अंदर जाएंगे, साइड विंडो को हाइड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि कोड आप क्लियरली जो है वो यहाँ पे देख पाएँ। अब हमने जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसकी जगह पे यूज़ करना है लीनियर लेआउट, तो मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट टाइप करूँगा। अब हमने यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है इसकी जो लेआउट की, वो हमने यूज़ करनी है वर्टिकल। तो चलिए यहाँ पे वर्टिकल जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे, क्योंकि हम लिस्ट ऑफ आइटम्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो हर एक आइटम को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें टेक्स्ट व्यू को जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। इसकी जो विड्थ होगी वो हमने रखनी है मैच पेरेंट, और जो इसकी हाइट है वो हमने स्टैटिकली यहाँ पे डिफाइन करनी है 80 dp। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो हाइट डिफाइन कर सकते हैं। और फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही मैं टाइप करूँगा, आप देख पा रहे हैं क्लोजिंग टैग जो है वो मेरा यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब हमने इसको भी एक आईडी जो है वो प्रोवाइड करनी है, तो आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। आईडी में फ्रूट नेम मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। अब हमने यहाँ पे क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा नेम है वो यहाँ पे सेंटर में निकल के आए, तो इसकी ग्रेविटी जो है वो हम सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे ग्रेविटी सेंटर वर्टिकल, ताकि जो हमारा 80 dp की जो हाइट होगी उसके सेंटर में जो है वर्टिकली जो है वो डिस्प्ले होगा हमारा फ्रूट का जो है नेम। तो अब हमने पैडिंग यूज़ करनी है, तो एंड्रॉयड पैडिंग भी यहाँ पे जो स्पेसिंग हमने प्रोवाइड करनी है चारों साइडों पे 20 dp कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट का जो साइज़ है वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो टेक्स्ट का जो साइज़ है वो मैं 25 sp कर देता हूँ। अब हमने एंड्रॉयड यहाँ पे टेक्स्ट का जो कलर है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो चलिए यहाँ पे एंड्रॉयड डॉट कॉलन, और यहाँ पे टेक्स्ट का जो कलर है वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो टेक्स्ट का कलर मैंने हेक्साडेसिमल कोड यहाँ पे लिख देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे टेक्स्ट का कलर जो है वो मैंने वाइट कर दिया है। अब हम एक डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं हेलो लिख देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। बाद में कोडिंग के थ्रू जो है इसके अंदर जो है लिस्ट ऑफ आइटम्स का जो नेम है, फ्रूट्स के जो नेम्स हैं वो हम डिस्प्ले करवाएंगे। अब हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने हेक्साडेसिमल कोड जो है वो पहले से ही लिख के रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा जो कलर है वो निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कस्टम लेआउट है वो बन चुका है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो करना है। अब हम एक यहाँ पे एक कस्टम जो एरे अडेप्टर की जो क्लास है वो क्रिएट करेंगे। तो वो किस तरीके से क्रिएट करनी है, उसके लिए हम यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे। जावा के अंदर जो हमारी यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है com.example.example9, इसे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे जावा क्लास। अब हम यहाँ पे क्लास ऐड करेंगे कस्टम एरे अडेप्टर। तो चलिए एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे मेरी जो कस्टम क्लास है वो बन चुकी है। कोड को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। अब आपने इसको एक्सटेंड करना है एरे अडेप्टर से, क्योंकि एरे अडेप्टर को ही हम कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एरे अडेप्टर मैंने जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। तो चलिए इसका जो एक कंस्ट्रक्टर है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, पब्लिक कस्टम एरे अडेप्टर। और इसको पास क्या क्या करना है, हमने कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, कॉन्टेक्स्ट, और इसके बाद हमने इसको एक रिसोर्स आईडी पास करनी है, जैसे टेक्स्ट व्यू की रिसोर्स आईडी जो हम जिसके अंदर लिस्ट ऑफ आइटम्स को हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कर्सर लेके आऊँगा आप देख पा रहे हैं इंपोर्ट क्लास का यहाँ पे एक यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको मैं इंपोर्ट क्लास करूँगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली क्लास जो है वो ऐड हो चुकी है। आप चाहें तो खुद से भी जो है वो टाइप करके तो यहाँ पे जो रिसोर्स आईडी है वो यहाँ पे हम पास करेंगे टेक्स्ट व्यू रिसोर्स आईडी। तो चलिए इसको हमने अब
एक स्ट्रिंग एरे भी जो है वो पास करनी है ताकि फ्रूट नेम्स के जो फ्रूट्स के जो नेम्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा पाएँ। तो इसको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं ये एरर मैसेज क्यों डिस्प्ले करवा रहा है। देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल। तो चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे सुपर को कॉल करेंगे सबसे पहले, और सुपर मतलब इससे जो हमने जो एरे अडेप्टर से हमने जो एक्सटेंड किया था, अब हम इसकी जो सुपर क्लास है इसको भी जो है इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए इसको कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे और साथ में टेक्स्ट व्यू रिसोर्स आईडी पास करेंगे और साथ में जो हमारी स्ट्रिंग एरे थी वो पास करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टूडेंट यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है, क्यों दिखा रहा है ये जो हमारे पास एरर मैसेज है, ये हम देख लेते हैं। कैन नॉट रिजॉल्व मेथड सुपर साथ में स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग एरे थी तो उसके लिए हमने ब्रैकेट्स जो है वो नहीं लगाई, तो लगा देते हैं। तो चलिए हमारी एरर जो है वो रिमूव हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स यहाँ कह सकते हो, एक स्ट्रिंग एरे और साथ में एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग और एक एरे यहाँ पे क्रिएट करते हैं फ्रूट एरे नेम की, और इसको मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक और कॉन्टेक्स्ट नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। अब हमने यहाँ पे अपने जो एक्चुअल यहाँ पे वेरिएबल्स हैं इनको सेट करना है किस तरीके से, जो हमने पैरामीटर के थ्रू पास किए थे। फ्रूट एरे किसके इक्वल हो जाएगी, जो पी फ्रूट लिस्ट जो हमने पास की थी इसको सेमीकोलन। इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और जो कॉन्टेक्स्ट हमारा यहाँ से आया है इसको हम सेट करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। तो चलिए ये भी हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो बन चुका है। अब हमने यहाँ पे एक मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो मेथड बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, वो है गेट व्यू मेथड। तो यहाँ पे गेट व्यू मेथड को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने इसको रिटर्न जो करना है वो अभी के लिए यहाँ पे हटा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम अपनी कोडिंग जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने लेआउट इन फ्लैटर जो है वो यूज़ करना है। तो लेआउट इन फ्लैटर बेसिकली जब हम किसी कस्टम लेआउट या एक्सएमएल की फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो तब हम उस लेआउट को यूज़ करने के लिए कस्टम यहाँ पे लेआउट इन फ्लैटर जो है वो यूज़ करते हैं। तो आप इसके बारे में जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो गूगल से सर्च करके जो है वो जान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट यहाँ पे गेट सिस्टम सर्विस के थ्रू जो है हम यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट लेआउट इन फ्लैटर सर्विस। तो चलिए इसको मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। एक यहाँ पे व्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब हम इस व्यू के अंदर डालेंगे अपना कस्टम लेआउट इन फ्लैटर के थ्रू, यहाँ पे इन फ्लैट करेंगे और इसको आईडी देंगे लेआउट डॉट, यहाँ पे जो आईडी हमने देनी है वो देनी है फ्रूट कस्टम लिस्ट की। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, और इसको हमने साथ में पास करना है नल। तो यहाँ पे सेकंड पैरामीटर नल पास करते हैं। ये वाली जो आईडी है ये किसकी आईडी है, जो हमने यहाँ पे जो ये वाली एक कस्टम लेआउट जो हमने तैयार किया था इसी को हमने यहाँ पे जो है वो पास किया है। तो चलिए यहाँ पे अब हम आगे देख लेते हैं। और अब हमने यहाँ पे इस व्यू के थ्रू जो है इस टेक्स्ट व्यू की जो रेफरेंस है वो हमने लेनी है। इस टेक्स्ट व्यू की रेफरेंस जो है वो हमने लेनी है इसके नेम के थ्रू, फ्रूट नेम के थ्रू। तो वो किस तरीके से लेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे इसको नेम कोई भी दे सकते हैं फ्रूट टेक्स्ट इक्वल टू, और अब हम इसको पास यहाँ पे टाइप कास्ट करेंगे और व्यू के थ्रू जो फाइंड बाय व्यू बाय आईडी, इस तरीके से हम उसकी आईडी जो है वो यहाँ पे कैप्चर करेंगे फ्रूट नेम। तो चलिए सेमीकोलन में लगा देता हूँ। अब मैं इस फ्रूट टेक्स्ट को जो सेट टेक्स्ट है इसको कॉल करूँगा, और यहाँ पे जो भी हम डाटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो करवाएंगे। वो हम फ्रूट एरे यूज़ करेंगे। कौन सा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है टेक्स्ट व्यू के अंदर वो हम पोजीशन के थ्रू जानेंगे। अब हम यहाँ पे एक मेथड और इम्प्लीमेंट करेंगे इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर ही, कि जैसे ही कोई टेक्स्ट व्यू के ऊपर
टच करे यूज़र फ़ोन के थ्रू, या फिर हम यहाँ पे इसको क्लिक करें या सिलेक्ट करने की कोशिश करें, तो हमारा जो एक पॉपअप मैसेज जो है वो यहाँ पे निकल के आना चाहिए। तो पॉपअप मैसेज के लिए हम यहाँ पे टोस्ट को यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे फ्रूट के साथ ही लिसनर अटैच करते हैं, फ्रूट टेक्स्ट के साथ सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू व्यू डॉट न्यू के बाद यहाँ पे व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और ऑन क्लिक यहाँ पे मेथड जो है वो मेरा बन चुका है। इसके अंदर अब हम कोड लिखेंगे। कोड बड़ा इजी है, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और इसको पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट, और साथ में जो डेटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो हम लिखेंगे क्लिक्ड प्लस कॉन्कैटिनेट करेंगे किसके साथ, जिस भी फ्रूट एरे जो पोजीशन होगी उसको हम यहाँ पे साथ में अटैच करेंगे उसके डेटा को, और टॉस्ट की यहाँ पे जो लेंथ है वो हम प्रोवाइड करेंगे शॉर्ट। तो चलिए यहाँ पे डॉट शो टेक्स्ट कर देते हैं, और इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। और लास्ट में ऑन क्लिक मेथड के बाहर हम जो है अपने व्यू को जो है वो यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो चलिए ये थी हमारी कोडिंग कस्टम एरे अडेप्टर की। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने जो कोडिंग करनी है वो करनी है प्रोजेक्ट के अंदर, मेन एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको कोड को जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक लिस्ट व्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और इसका नेम जो हम रखेंगे फ्रूट लिस्ट। चलिए अब हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे जो है वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग एरे जो है वो इस तरीके से डिफाइन करूँगा, फ्रूट नेम्स, और यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग, और इसको जो है यहाँ पे डायरेक्टली जो डेटा है वो हम लिखेंगे। हर एक फ्रूट का नेम जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं लिस्ट व्यू के अंदर वो आप यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर लिख देते हैं सबसे पहले यहाँ पे एप्पल, मैंगो, पाइन एप्पल, वाटरमेलन, और यहाँ पे ऑरेंज, और अब हम यहाँ पे कीवी और भी लिख दिए बनाना, और साथ में हम लिखेंगे पेयर। चलिए यहाँ पे और लिख देते हैं कोकोनट। तो आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ग्रेप्स भी, लास्ट जो है वो मैं ग्रेप्स लिख देता हूँ यहाँ पे। तो लास्ट में आपने जो है सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना, क्योंकि हर लाइन के बाद, हर लाइन ऑफ स्टेटमेंट के बाद जो है वो सेमीकोलन लगता है एंड्रॉयड के अंदर। अब हम इस ऑन क्रिएट मेथड के अंदर जो है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे और भी। तो वो किस तरीके से करनी है, सबसे पहले जो हमारी फ्रूट लिस्ट जो लिस्ट व्यू है ऑब्जेक्ट, उसको हम फिल करेंगे। कहाँ से डेटा आएगा, यहाँ पे लिस्ट व्यू को टाइप कास्ट करेंगे, और फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू जो है पर्टिकुलर लिस्ट व्यू की जो रेफरेंस है वो हम यहाँ पे लेंगे। तो चलिए यहाँ पे ले लिए हमने रेफरेंस। अब हम जो हमारी कस्टम एरे अडेप्टर क्लास हमने क्रिएट की थी उसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पे डिफाइन करेंगे कस्टम एरे अडेप्टर्स को पास करेंगे। एक तो पहला कॉन्टेक्स्ट, उसके बारे में आर, आईडी किसकी पास करेंगे, फ्रूट नेम की, और उसके बारे में यहाँ पे फ्रूट नेम नहीं, हमने यहाँ पे इसको लेआउट पास करना है। तो यहाँ पे लेआउट यूज़ करेंगे, जो हमारा फ्रूट कस्टम लिस्ट लेआउट था उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद में हम जो एरे है, स्ट्रिंग एरे है, वो पास करेंगे। तो चलिए इस कस्टम अडेप्टर को हम जो है वो अपना जो लिस्ट व्यू है उसके साथ अटैच करते हैं सेट अडेप्टर के थ्रू। यहाँ पे इसको अडेप्टर पास करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी जो कोडिंग है मेन एक्टिविटी की वो भी हो चुकी है। प्रोजेक्ट का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो भी रेडी है। कस्टम लेआउट जो हमारा यहाँ पे फ्रूट कस्टम लिस्ट थी ये भी रेडी है, और कस्टम एरे अडेप्टर की कोडिंग तो पहले ही हमने कर दी है। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं सिमुलेटर के अंदर ये किस तरीके से वर्क करता है, क्या ये प्रॉपरली यहाँ पे आउटपुट जो है हमारी एग्जाम्पल की वो निकल के आती है। तो यहाँ पे ऐप हमारी जो है वो ग्रेडल के थ्रू जो है वो बिल्ड होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो वेट करते हैं ऐप को इंस्टॉल होने तक। तो यहाँ पे ऐप जो है वो मेरी इंस्टॉल हो रही है इमुलेटर के अंदर। तो ऐप प्रॉपरली यहाँ पे जो है वो निकल के आई है,
और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रॉपरली डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है, डिवाइडर भी प्रॉपरली यहाँ पे कलरिंग उसकी आ चुकी है और टेक्स्ट कलर भी प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है। और ऊपर जो टाइटल बार है यहाँ पे इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर स्ट्रिंग डॉट XML के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे आप इसको जो है वो नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रूट नेम लिस्ट। तो चलिए इसको एक बार सेव कर देते हैं और इसको अब हम जो है वो रन करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिर से मैंने ऐप को जो है वो बिल्ड कर दिया है और अब देखते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क करती है। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो टाइटल बार में जो यहाँ पे डेटा है वो भी यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है। ऐप का नेम हमने चेंज कर दिया है यहाँ पे और बाकी जो स्क्रॉलिंग है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है लिस्ट व्यू और यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ आइटम्स जो हैं वो प्रॉपरली निकल के आई हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से आपने ये वाली एग्जांपल डेवलप करनी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो जो है वो आपके पास उसी टाइम पे पहुंच पाए जैसे ही हम उसको अपलोड करें। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।